हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जैसा वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख चुके हैं आप लोग, इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन निकलता है विथ कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप। इसके पहले तो मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें मैं डायरेक्ट बता दे रहा था कि मार्क्स है उसका जेड वैल्यू इतना आ रहा है, पी जेड इतना आ रहा है, नॉर्मलाइज मार्क्स इतना आ रहा है, मीन वैल्यू इतना आ रहा है, मीन वैल्यू और डेविएशन ऐसा हम। लेकिन ये कैसे आता है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बात और कि 14 अक्टूबर है आज, तो आज जांच रिपोर्ट आने वाला है। देखिए क्या आता है, उसका एक्शन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट की तरफ से, वो बात बात की बात है। लेकिन चीज़ों का एनालिसिस करना, नॉर्मलाइजेशन को समझाना उससे हटके है। तो आइए अब हम चलते हैं। तो हम लोग को पहले से भी पता है कि 5 स्टेप में निकलता है। पहले एवरेज निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, उसका फार्मूला ये वाला है। उसमें स्टूडेंट का मार्क्स माइनस बैच मीन जो आता है और उसका स्क्वायर करते हैं। इसी तरह से सबके साथ टोटल में भाग दे करके ओवरऑल का स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसके बाद जेड स्कोर निकालते हैं इस फार्मूला से, पी जेड निकालते हैं इस लिंक के माध्यम से जो दिया हुआ है। फिर पी जेड में ही फुल मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहीं नॉर्मलाइज मार्क्स आ जाता है। आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग चैनल पर नए हैं इसको अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। आइए हम फुल मार्क्स के 300 का मतलब 300 फुल मार्क्स के पेपर में 10 कैंडिडेट मान लीजिए परीक्षा दिए हुए हैं। सबका मार्क्स किसी का 10 आया है, किसी का 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और टॉपर का 100 आया है। तो पहले इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, यानी मीन वैल्यू कह सकते हैं, औसत कह सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि सबको हम लोग ऐड करते हैं, पहले जोड़ते हैं। 550 आ जाएगा, 10 से 100 तक को ऐड करेंगे तो। और एवरेज निकालने के लिए उसमें 10 से हम भाग दे देते हैं। तो 550 बटा 10 बराबर 55 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है वो हम बता देते हैं। कैंडिडेट का मार्क्स जो 10 है वो प्लस ये जो एवरेज आया है 55, उसका 55, यानी कैंडिडेट के मार्क्स में से एवरेज को घटाकर उसका होल स्क्वायर करते हैं। उसी तरह से दूसरे कैंडिडेट को 20 माइनस 55 का होल स्क्वायर करते हैं। और टोटल को स्क्वायर करके नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 है तो 10 से भाग देंगे और फिर फाइनली ओवरऑल का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो वही स्थिति यहाँ भी है। देखिए 10 माइनस 55 का होल स्क्वायर कर दिए, 20 माइनस 55 का होल स्क्वायर, 30 माइनस 55 का होल स्क्वायर, 40 माइनस 55 का होल स्क्वायर, 50 माइनस 55 का होल स्क्वायर, 60 माइनस 55 का होल स्क्वायर, 70 माइनस 55 का होल स्क्वायर, 80 माइनस 55 का होल स्क्वायर, 90 माइनस 55, 100 माइनस 55 का होल स्क्वायर, अब बटा में 10 और ओवरऑल का स्क्वायर रूट मैंने यहाँ कर दिया है। अब उसको आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं। देखिए 10 माइनस 55 माइनस 45 का स्क्वायर, 20 माइनस 55 माइनस 35 का स्क्वायर, 30 माइनस 55 माइनस 25 का स्क्वायर, 40 माइनस 55 माइनस 15 का स्क्वायर, 50 माइनस 55 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 60 माइनस 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर को हम यहाँ लिख दिए हैं। इसको तो यहाँ तक लिखे थे, इसको ये लिखे थे, इसको ये लिखे थे, इसको ये, ठीक है। अब देखिए फिर 70 माइनस 55 का स्क्वायर 15 होता है तो इसको यहाँ लिखे हुए हैं। फिर देखिए 80 माइनस 55 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 90 माइनस 55 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, 100 माइनस 55 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर, भागे 10 कर देंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट है तो, और स्क्वायर रूट लगा दिए हैं। फिर अगला स्टेप में बढ़ते हैं। तो देखिए माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाता है। तो देखिए यहाँ 45 स्क्वायर और यहाँ 45 स्क्वायर 2 बार हो जा रहा है तो 2 गुने 45 का होल स्क्वायर, ये 35 स्क्वायर, ये 35 स्क्वायर, 2 बार 35 स्क्वायर, 25 स्क्वायर 25 स्क्वायर 2 बार हो गया, माइनस 15 15, ये बार 2 बार हो गया, 5 5 भी 2 बार हो गया। ये माइनस है तो होल स्क्वायर होने के बाद प्लस ही हो जाएगा। अब देखिए 2 सब में है तो 2 सब में कॉमन ले लिए। फिर 45 का स्क्वायर जो होता है 2025 लिख दिए, 35 का स्क्वायर 1225, 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको अंदर वाले को कैलकुलेट करते हैं, ऊपर वाला प्रोसेस को 8250 आता है। उसमें 10 से भाग देते हैं तो 825 आ जाता है स्क्वायर रूट में। और जब स्क्वायर रूट उसका निकाल देते हैं
तो 28.7228 ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन तैयार हो गया। अब आप लोग देख लिए, इसके पहले के वीडियो में डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देता था, लेकिन इस बार मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अब उसी के आधार पर जेड वैल्यू निकलता है। देखिए मार्क्स का कॉलम, ये जेड वैल्यू कैलकुलेशन का फार्मूला है, मार्क्स माइनस एवरेज बटा में स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए 10 माइनस एवरेज, तो 55 आया था एवरेज, हम लोग शुरू में निकाल चुके हैं, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन से भाग दे दिए, तो 10 माइनस 55 यहाँ -45 आ जाएगा बटा में इतना, और तो ये आ जाएगा -1.5667। उसी तरह से 20 का भी निकाला गया है, 30 का भी निकाला गया है, आप लोग देख सकते हैं, खुद से भी निकाल सकते हैं, 40 का भी निकाला गया है। उसी तरह से 50 का भी जेड वैल्यू इधर निकाला गया है, 60 का भी निकाला गया है, 70 का भी निकाला गया है, 80 का भी निकाला गया है, ये देखिए 90 का यहाँ निकाला गया है, 100 का यहाँ निकाला गया है। अब जेड वैल्यू भी निकल गया। अब जेड वैल्यू के बाद एक पी वैल्यू निकाला जाता है, जो कि एक लिंक आता है, आप लोग उसको सॉफ्टवेयर में जाके प्ले स्टोर से उसको आप लोग मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक मैं एग्जांपल लाइव दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट दिए हम, खुल रहा है। देखिए इसको लेफ्ट टेल वैल्यू में जाया जाता है, तो और यहाँ पर जेड इसको डालने का हमको ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो जेड स्कोर डालते हैं एक का यहाँ से हम, जो भी हम आप लोग को दिखा रहे थे। देखिए मान लीजिए 10 का जेड वैल्यू हमारे पास आया है -1.5667, तो यहाँ डालिए -1.567, तो ये वैल्यू हमारा निकल करके आ गया पी जेड वैल्यू 0.5667, तो आ गया 0.0589। तो देखते हैं, देखिए ये वही यहाँ चीज़ आया हुआ है। तो उसी तरह से हमने सबका निकाल दिया, एक और हम निकाल के दिखा देते हैं। जैसे 90 का आया है 1.2185, 1.2185, 1.2185, इसका भी आ गया 0.885। उसी तरह से 90 का भी मैंने यहाँ निकाल के रख दिया है पहले ही से, और कैसे निकलता है मैं आप लोग को बता भी दिया। देखिए 0.885 निकला हुआ है। आइए अब हम चलते हैं, तो वो आप लोग देख लिए कैसे निकलता है जेड वैल्यू, अरे पी जेड वैल्यू कैसे निकलता है। उसी तरह से मैंने सबका यहाँ निकाल के रख दिया है, देख लीजिए, फिर से दिखा देते हैं। देखिए -1.567 का इतना आया हुआ है, निकाल दिए हुए हैं। फिर -1.2185 का इतना आ गया है। उसी तरह से सबका आप लोग देखते चले जाइए, -8704 का नीचे आया हुआ है। इसी तरह से सबका है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कैसे निकाले, मैंने 2 का एग्जाम्पल भी दे दिया। उसी तरह से 10 का निकाल दिए हैं। अब यहाँ देखिए 10 नंबर मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट का जेड वैल्यू इतना आया, कैसे आया मैं पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में, पीछे जाकर देख सकते हैं। उसका पीजेड कैसे आया वो भी मैं दिखा चुका हूँ। अब नॉर्मलाइज मार्क्स का फार्मूला क्या है, फुल मार्क्स गुने पीजेड। तो फुल मार्क्स तो हमारा 300 का है हिंदी, ठीक है, तो 300। अब देखिए यहाँ देखिए
अब 300 में ये पीजेड के वैल्यू में हम 300 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 10 का नॉर्मलाइज स्कोर इतना हो गया। उसी तरह से 20 का पीजेड वैल्यू ये है, इसमें 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह से सब नीचे तक आ जाएगा। 200 का 282.42 जो नीचे दिख रहा है सबका निकाल सकते हैं। तो मैंने जो भी इस पीडीएफ में बताया उसको आप लोग खुद से राइट डाउन कर सकते हैं अपने कलम के माध्यम से, पेज के माध्यम से, और खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। देख रहे हैं स्क्रीन पर पूरा 1 बाय 1 दिया हुआ है। आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने प्रोसेस बताया है। ठीक है, जेड स्कोर का निकालने का, उसके बाद फाइनली नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे निकलता है। जिन कैंडिडेट का ये डाउट था कि स्टेप वाइज स्टेप बता दीजिए, तो मैंने बता दिया विथ कैलकुलेशन। अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे भी वीडियो मैं लाते रहूँगा नॉर्मलाइजेशन पर। जेएसएससी के कट ऑफ पर भी एक शानदार वीडियो आएगा। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाए जेएसएससी का, जैसा 14 अक्टूबर को आने वाला है, उसके बाद हम वीडियो के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल स्टेप वाइज स्टेप कैलकुलेशन मैंने इस वीडियो में दिखा दिया। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते लाइक करते जाइएगा। धन्यवाद।